कितनी बार आपको हार मानने का मन किया, कितनी बार मुश्किलें इतनी बड़ी लगी कि आपको लगा अब नहीं हो पाएगा। लेकिन वही लोग जीतते हैं जिन्होंने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, जिद। गिरते रहे, चोट खाई, रोए भी, लेकिन हर बार उठ खड़े हुए। आज हम बताएंगे कि क्यों जिद ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और कैसे ये आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। तो बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो बदल सकता है आपका नजरिया और शायद आपकी जिंदगी भी। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्यूचर फोल्डर पर। जिंदगी में हर कोई सपने देखता है। कोई बड़ा बिजनेस करना चाहता है, कोई अच्छा घर बनाना चाहता है, कोई नाम कमाना चाहता है। लेकिन इन सब में फर्क सिर्फ एक चीज लाती है, जिद। आज हम बात करेंगे एस हुंडीवाला की किताब जीतना है तो जिद करो। यह किताब हमें सिखाती है कि जिद कैसे आपकी जिंदगी बदल सकती है। भाग 1, जिद का असली मतलब। जिद का मतलब सिर्फ हट नहीं है। जिद का मतलब है जब तक मंजिल न मिले तब तक कोशिश करते रहना। जैसे एक बच्चा जब चलना सीखता है, वह बार बार गिरता है, चोट लगती है, रोता है, लेकिन रुकता नहीं, क्योंकि अगर वह रुक गया तो कभी चल ही नहीं पाएगा। उसी तरह जिंदगी में भी अगर आप रुक गए तो सपने अधूरे रह जाएंगे। लेकिन अगर आपने जिद नहीं छोड़ी तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं है। भूखे शेर का शिकार। जंगल में शेर जब शिकार करता है तो हर बार सफल नहीं होता। कभी हिरन भाग जाता है, कभी मौका हाथ से निकल जाता है, लेकिन शेर हार नहीं मानता, बार बार कोशिश करता है, क्योंकि अगर वह हार मान ले तो भूखा मर जाएगा। दोस्तों, जिद ही इंसान, जानवर, प्रकृति और हर सफल इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। यही जिद हमें आगे बढ़ने और सीखने में मदद करती है। लेखक कहते हैं, जिद वो ताकत है जो हार मानने से रोकती है और जीत की ओर धकेलती। भाग 2, क्यों जरूरी है जिद। जिद के बिना कोई बड़ी सफलता नहीं मिलती। इतिहास उठाकर देख लीजिए, हर सफल इंसान ने अपनी मंजिल जिद से पाई है। अब्दुल कलाम सर गरीब परिवार से थे, अखबार बेचते थे, लेकिन जिद थी कि देश के लिए कुछ करना है, और यही जिद उन्हें मिसाइल मैन और भारत का राष्ट्रपति बना गई। मैरी कॉम, लोग कहते थे शादी और बच्चों के बाद बॉक्सिंग छोड़ दो, लेकिन उनकी जिद थी, मैं साबित करूंगी कि औरत सब कर सकती है, और उसी जिद ने उन्हें 5 बार की विश्व चैंपियन बना दिया। धीरूभाई अंबानी छोटे गांव से बिना पैसे और पहचान के निकले। जिद थी, छोटा सोचोगे तो छोटा रह जाओगे। और आज रिलायंस भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। थॉमस एडिसन बल्ब बनाने से पहले 1000 बार असफल प्रयोग किए। लोग हंसे, मजाक उड़ाया, कहा यह पागल है। लेकिन एडिसन ने कहा, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोज लिए कि बल्ब कैसे नहीं बनता। और आखिरकार उनकी जिद ने पूरी दुनिया को रोशनी दी। भाग पॉजिटिव और नेगेटिव जिद। दोस्तों, जिद 2 तरह की होती है। पहली, नकारात्मक जिद, जैसे बच्चे का खिलौनों के लिए रोना, किसी गलत आदत पर अड़े रहना, या गुस्से में कहना, मैं माफ नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसी जिद रिश्ते तोड़ देती है। कभी बिजनेस में पार्टनर को समझाया जाए, नुकसान हो रहा है, हमें तरीका बदलना चाहिए, लेकिन वह कहे नहीं, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा, तो यह जिद पूरे बिजनेस को डुबा सकती है। यानी नकारात्मक जिद हमें गलत आदत, गुस्सा और अहंकार की तरफ ले जाती है, और यह जिद हमेशा नुकसान देती है। लेकिन दूसरी है सकारात्मक जिद। यही जिद इंसान को ऊपर उठाती है। मिल्खा सिंह गरीबी, भूख, कठिन ट्रेनिंग सब झेला, लेकिन जिद थी भारत का नाम रोशन करना है, और पूरी दुनिया उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जानती है। सचिन तेंदुलकर, बचपन से जिद थी, मुझे क्रिकेट खेलकर देश का नाम रोशन करना है। हजारों बार प्रैक्टिस, चोटें, आलोचना झेली, और नतीजा वे बने क्रिकेट के भगवान। अरुणिमा सिन्हा एक हादसे में दोनों पैर खो दिए, लेकिन जिद थी, मुझे हार माननी ही नहीं है, और नतीजा वो बनी माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला कृत्रिम पैर के साथ। निक वुजिसिक जन्म से ही हाथ पैर नहीं थे, लेकिन जिद थी, मुझे अपंग नहीं, प्रेरणा स्रोत बनकर जीना है, और आज वे दुनिया के सबसे मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक है। इसलिए दोस्तों, परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर जिद सही दिशा में हो तो वह किसी भी इंसान को शून्य से शिखर तक पहुंचा देती है। भाग 4, जिद को अपनाने के स्टेप्स। लेखक बताते हैं कि जिद को सही दिशा में लगाने के लिए 5 स्टेप्स अपनाएं। पहला स्टेप, स्पष्ट लक्ष्य तय करें। सेट अ क्लियर गोल। लक्ष्य तय करना जीवन की पहली सीढ़ी है। जब हमें पता होता है कि हम कहां जाना चाहते हैं, तब हर दिन की मेहनत उसी दिशा में लगती है। बिना लक्ष्य का इंसान वैसा है जैसे बिना नक्शे के सफर करने वाला यात्री बहुत चल तो लेगा,
लेकिन कहीं नहीं पहुंचेगा। लक्ष्य जितना स्पष्ट और लिखित होगा उतना ही मन फोकस रहेगा। उदाहरण, अगर स्टूडेंट को आईएएस बनना है तो साफ लिखे, मेरा लक्ष्य आईएएस है। अगर एक छात्र कहता है मुझे पढ़ाई करनी है, तो यह धुंधला है। लेकिन अगर वह कहे मुझे इस साल बोर्ड एग्जाम में 90% लाना है, तो यह स्पष्ट है। अब उसे पता है कि कितने घंटे पढ़ना है और कौन सा विषय मजबूत करना है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और कहते हैं मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है, रॉन्ग स्टेप। लेकिन अगर आप कहें मुझे अगले 12 महीनों में 1 करोड़ का टर्नओवर हासिल करना है, तो अब आपके पास मार्केटिंग, टीम और प्रोडक्ट सुधार की स्पष्ट दिशा है। स्वास्थ्य का लक्ष्य, मुझे फिट होना है। लेकिन अगर आप कहें मुझे 6 महीने में 10 किलो वजन कम करना है, तो अब आप रोजाना डाइट और एक्सरसाइज को उसी हिसाब से प्लान करेंगे। साफ लक्ष्य तय करना ही जिंदगी को दिशा देता है। जैसे तीर चलाने वाला पहले निशाना तय करता है, तभी उसका तीर सही जगह लगता है। दूसरा स्टेप, प्लानिंग का मैप। प्लानिंग यानी लक्ष्य तक पहुंचने का नक्शा बनाना। इससे हमें पता चलता है कि कब, क्या, कैसे करना है। बड़ी मंजिल को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर आसान बनाया जा सकता है। अच्छी प्लानिंग समय, ऊर्जा और संसाधनों को बचाती है। उदाहरण, स्टूडेंट की पढ़ाई लक्ष्य 90% अंक लाना। प्लानिंग, रोजाना 6 घंटे पढ़ाई, हर विषय का टाइम टेबल बनाना, हर हफ्ते टेस्ट देना। इससे पढ़ाई आसान और व्यवस्थित हो जाती है। बिजनेस शुरू करना लक्ष्य, 1 साल में बिजनेस खड़ा करना। प्लानिंग, पहले 3 महीने मार्केट रिसर्च, अगले 3 महीने प्रोडक्ट सर्विस तैयार करना, 6 से 12 महीने मार्केटिंग और सेल्स बढ़ाना। इस तरह बिजनेस धीरे धीरे मजबूत होगा। मैराथन धावक, अगर कोई धावक सीधा 40 किलोमीटर दौड़ने निकलेगा तो थक जाएगा। लेकिन अगर वह प्लान करे, पहले 5 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर और धीरे धीरे 40 किलोमीटर, तो वह निश्चित ही मैराथन पूरा कर लेगा। स्पष्ट लक्ष्य आपको दिशा देता है, लेकिन प्लानिंग यानी रोड मैप ही आपको वहां तक ले जाती है। लक्ष्य तय करना मंजिल देखना है और प्लानिंग करना वहां तक पहुंचने की सीढ़ी बनाना है। तीसरा स्टेप, कंफर्ट जोन से बाहर निकले। कंफर्ट जोन वह जगह है जहां हम सहज और सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन दोस्तों, वहीं रहकर हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते। बाहर निकलने का मतलब है नई चीजें सीखना, चुनौतियां लेना और अपने डर का सामना करना। हाँ, शुरुआत में डर या असुविधा होगी, लेकिन धीरे धीरे वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। उदाहरण देखिए, नीरज चोपड़ा चोट के बाद भी मैदान में लौटे और ओलंपिक में गोल्ड लेकर आए। स्टूडेंट का उदाहरण लीजिए, कोई छात्र क्लास में बोलने से डरता है। अगर वह हमेशा चुप रहेगा तो डर कभी नहीं जाएगा। लेकिन अगर वह धीरे धीरे मंच पर बोलना शुरू करे तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। खिलाड़ी का प्रशिक्षण देखिए, अगर एथलीट सिर्फ आसान एक्सरसाइज करेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक वह कठिन ट्रेनिंग, पसीना और तकलीफ सहना नहीं सीखेगा, तब तक चैंपियन नहीं बन सकता। याद रखिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना मुश्किल जरूर है, लेकिन यही कदम हमें औसत इंसान से असाधारण इंसान बनाता है। अब आते हैं चौथे स्टेप पर, निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी। निरंतरता का मतलब है लगातार, नियमित और बिना रुके काम करते रहना। सफलता किसी एक दिन की मेहनत से नहीं, बल्कि हर दिन की आदत से मिलती है। यह छोटी छोटी जीतों को बड़ी सफलता में बदल देती है। अनुशासन और धैर्य, यही है निरंतरता का आधार। उदाहरण देखिए, विराट कोहली, रोज का फिटनेस और बैटिंग रूटीन, यही उनकी कामयाबी का राज है। सोचिए, अगर कोई इंसान एक दिन 5 घंटे एक्सरसाइज करे और फिर 1 महीने तक कुछ ना करे, तो कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर रोज सिर्फ 30 मिनट एक्सरसाइज करे तो शरीर फिट और मजबूत होगा। लेखक को ही लीजिए, अगर वह कभी कभार ही लिखे तो किताब कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन रोज 1-2 घंटे लिखे तो महीनों में पूरी किताब तैयार हो जाएगी। उदाहरण, जेके राउलिंग, उन्होंने हर दिन लिखकर ही हैरी पॉटर पूरी की। याद रखिए, बड़ी सफलता का राज एक बार का बड़ा प्रयास नहीं, बल्कि छोटी छोटी कोशिशों की निरंतरता है। यानी स्लो बट स्टेडी विंस द रेस। अब बारी है 5वें स्टेप की, सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव माइंडसेट। सकारात्मक सोच का मतलब है मुश्किलों में हताश न होना, बल्कि अवसर ढूंढना। यही सोच हमें आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति देती है, क्योंकि नकारात्मक सोच सिर्फ डर और हतोत्साह लाती है, जबकि सकारात्मक सोच समाधान और अवसर पैदा करती है।
बिजनेस का उदाहरण लीजिए। अगर कंपनी में नुकसान हो जाए, नकारात्मक सोच कहेगी सब खत्म हो गया, लेकिन सकारात्मक सोच कहेगी गलतियों से सीखकर अगली रणनीति और बेहतर बनाऊंगा। प्रकृति से ही सीखिए। सूरज हर सुबह निकलता है, चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों न हो। यही है सकारात्मक सोच। हर कठिन समय के बाद उम्मीद और अवसर जरूर आता है। नीरजा भानोट को याद कीजिए, जब प्लेन पर आतंकवादियों का हमला हुआ, उन्होंने डर में घबराने के बजाय ये सोचा, मैं यात्रियों की जान बचाऊंगी, और नतीजा वह नायाब बहादुरी और बलिदान की मिसाल बन गई। तो दोस्तों, सकारात्मक सोच का मतलब है हर परिस्थिति में समाधान और अवसर देखना। यही सोच इंसान को हार मानने से रोकती है और आगे बढ़ने की ताकत देती है। भाग 5, असफलता और आलोचना का सामना। जब आप जिद करते हो तो दो चीजें हमेशा मिलेंगी, एक असफलता और दूसरा आलोचना। असफलता और आलोचना जीवन का हिस्सा है। इसे नकारात्मक रूप में लेने से आता है डर, हतोत्साह और ठहराव, लेकिन इसे सकारात्मक रूप में लेने का मतलब है गलतियों से सीखना, सुधारना और आगे बढ़ना। हर सफल इंसान ने असफलताओं और आलोचनाओं का सामना किया है। लोग हंसते रहे, कोई गिरा, लेकिन मेहनत करता रहा और जीतता रहा। उदाहरण, स्टीव जॉब्स एप्पल से निकाले गए, लोग बोले खत्म हो गया, लेकिन उनकी जिद थी, मैं हार मानने वाला नहीं। बाद में लौटे और आईफोन जैसी क्रांति लाए। दूसरा उदाहरण, अमिताभ बच्चन, लगातार फ्लॉप फिल्में, आर्थिक संकट, लेकिन उनकी जिद थी, मुझे हारना नहीं है। आज वही कहलाते हैं सदी के महानायक। तीसरा उदाहरण, जेके राउलिंग, हैरी पॉटर की कहानी 12 प्रकाशकों ने ठुकरा दी। आलोचना और असफलता के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। नतीजा, उनकी किताबें बन गई विश्व प्रसिद्ध। याद रखिए, असफलता और आलोचना डर नहीं है, ये तो अवसर है सीखने और बेहतर बनने के। सफल लोग वही है जिन्होंने हार को स्वीकार किया और उससे आगे बढ़े। भाग 6, जिद से मिलने वाले फायदे। जिद से आपको 5 बड़ी चीजें मिलती है। पहला, सफलता हासिल होती है। लगातार प्रयास से हर लक्ष्य पूरा होता है। दूसरा, आत्मविश्वास बढ़ता है। हर छोटी जीत आपकी ताकत को दोगुना कर देती है। तीसरा, धैर्य और सहनशीलता आती है। मुश्किलें सहने की आदत इंसान को मजबूत बनाती है। चौथा, सीखने की क्षमता बढ़ती है। हर प्रयास और हर गलती अनुभव का नया खजाना लाती है। पांचवा, अनुशासन विकसित होता है। रोज मेहनत करने की आदत जिंदगी को दिशा देती है। तो दोस्तों, याद रखिए, जिद सिर्फ एक आदत नहीं, जिद वह ताकत है जो इंसान को शून्य से शिखर तक पहुंचा देती है। उदाहरण, कोई भी यूपीएससी टॉपर, सालों की जिद, रिजल्ट में असफलता, लेकिन लगातार कोशिश कर अंत में सफलता। यूपीएससी टॉपर बनने वाला व्यक्ति अचानक नहीं बनता, वह वर्षों तक लगातार मेहनत और जिद करता है। शुरुआत में कई बार असफलता और रिजल्ट में निराशा आती है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर बार अपनी रणनीति और तैयारी सुधारते हुए आगे बढ़ा। लगातार प्रयास और सही दिशा में जिद की वजह से वह सफलता हासिल करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि जिद क्या है, क्यों जरूरी है और कैसे इसे अपनाकर हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। याद रखिए, हार मानना सबसे आसान है, लेकिन जिद करना ही असली साहस है। तो आज से आप अपनी जिंदगी की एक जिद चुनिए और ठान लीजिए कि जब तक उसे पूरा नहीं करेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि जीतना है तो जिद करो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट में बताइए आपकी जिंदगी की कौन सी जिद है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। हेल्पिंग पीपल टू हील देयर माइंड, ग्रो देयर हेल्थ एंड क्रिएट वेल्थ विद पॉजिटिविटी। वीडियो खत्म हुआ है, लेकिन हमारी कोशिश अभी शुरू हुई है। अगले वीडियो तक खुद को और दुनिया को बेहतर बनाते रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक शानदार लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो पूरा एंड तक देखने के लिए शुक्रिया।